बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की हमारी रेसिपी है ओजरी की। बीफ ओजरी बनाएंगे आज हम। बहुत ही शानदार लाजवाब रेसिपी, चटपटी रेसिपी है। कुछ लोग तो इसे पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग खाते हैं पसंद करते हैं। जो यकीन माने इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टफुल बनती है। कुछ लोग इसकी स्मेल की वजह से परेशान होते हैं कि स्मेल किस तरह से दूर कीजिए, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है इसे गलाने में। तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा इसकी स्मेल दूर करने का और इसे मक्खन मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दे प्रेस, वीडियो को कर दे लाइक। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने एक खुले मुंह वाला बड़ा सा पतीला ले लेना है। एक बर्तन ले लेंगे जिसमें ढेर सारा पानी डालेंगे। पानी को हमने गर्म करना है, हाई फ्लेम कर देंगे ताकि जल्दी से हमारा पानी गर्म हो जाए। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो, इसमें हमने शामिल कर देना है एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच नमक का। 5 से 6 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे, कूटने के बगैर ही कर देंगे, इसी तरह से साबुत छील के। 2 से 3 टुकड़े, 1 इंच के करीब टुकड़ा जो दारचीनी शामिल करेंगे इसमें। दारचीनी, लहसुन और नमक डाल के पानी को हमने हाई फ्लेम पे पका लेना है। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाए, यानी कि बबल्स बनना शुरू हो जाए, तो इसमें हमने शामिल करनी है ओजरी, बीफ ओजरी, जिसे हमने पहले ही अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया था। अच्छे तरीके से धोने के बाद, सफाई करने के बाद हमने इसे रख लिया था छोटी छोटी बोटियाँ बनाने के बाद। तो इसे हमने डाल देना है गरम गरम पानी के अंदर, उबलते हुए पानी में। और इसे हाई फ्लेम पे ही हमने बॉयल देना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमारा जो ओजरी है इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए, इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी, और झाग जैसी आए तो हमने चम्मच की मदद से इसके ऊपर से सारी की सारी झाग जो है वो उतार लेनी है। तो ये इस तरह से ये झाग होती है। ये थोड़ा सा गोश्त के ऊपर भी आती है, लेकिन आपको चाहिए कि गोश्त हो या फिर ओजरी, उसके ऊपर से झाग जो है वो आराम से उतार ली जाए। तो झाग जैसे ही हमारी उतर जाए, पानी हमारा साफ़ हो जाए, उसके बाद इसे हमने उतार लेना है और इसे एक दफ़ा से धो लेना है। अच्छे तरीके से दोबारा से वॉश कर लेंगे। पानी इसका जो है वो ड्रेन वो निकाल देंगे, और ओजरी जो है हमने वो निकाल के साफ़ करके रख लेनी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी हमारी ओजरी जो है वो तैयार हो चुकी है। और इस तरह से इसकी स्मेल जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है लहसुन और दालचीनी की वजह से। पानी जो है हमने वो बॉयल करके फेंक दिया था, और हमारी ओजरी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब हमने इसे कुक करना है, जिसके लिए इसे हमने एक प्रेशर कुकर में डाल लिया, और इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक से काट के शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक से काट के शामिल कर देंगे। इसके बाद जाएंगे जी इसमें सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मोटा मोटा सा काट लेंगे। इन्हें भी पेस्ट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और 6 से 7 जवे लहसुन के बारीक से, इसे भी छीलने के बाद काट लेंगे अच्छे तरीके से। बर्तन को कर लें अच्छे तरीके से साफ़, और इसके बाद शामिल करेंगे इसमें हम रूटीन वाइज़ के मसाले। 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे नमक का। नमक आपने उसी हिसाब से शामिल करना है, क्योंकि हमने बॉयल करते हुए भी नमक ऐड किया था। हाफ़ टेबल स्पून के करीब जाएगी जी इसमें हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर का। लाल मिर्च पाउडर उसी हिसाब से जिस तरह से आपकी सब्ज़ मिर्च कड़वी हो। थोड़ी सी काली मिर्च साबुत ही शामिल कर देंगे, और 2 से 3 टुकड़े जो हैं, 2 से 3 लौंग, एक बड़ी इलायची शामिल करेंगे, और डाल देंगे इसके अंदर पानी। पानी कितना ऐड करना है? पानी आपने ऐड करना है आपकी ओजरी और प्याज और सब्ज़ मिर्चें जो हमने ऐड की है, यानी कि मसाला हमने ऐड किया है, उसकी सतह तक प्रेशर कुकर के अंदर पानी आ जाए। तो यही तरीका होता है। अगर आप इसकी मेजरमेंट नहीं की जाती, बस इसी तरीके से इसकी सतह तक ही हम पानी डालेंगे और इसे लगा देंगे प्रेशर। प्रेशर कितना लगाना है? प्रेशर लगाना है हमने 25 मिनट के लिए। जैसे ही विसल स्टार्ट हो जाए तो हमने टाइम नोट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो 25 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हम स्टीम को रिमूव कर देंगे और ढक्कन उतार के एक दफ़ा से चेक कर लेंगे। अगर इस टाइम पे हमारी ओजरी जो है वो गली ना हो, ना अच्छी तरीके से सॉफ्ट हुई हो, तो हम इसे दोबारा भी प्रेशर लगा सकते हैं। तो बीफ जो ओजरी है इसके लिए तकरीबन 25 मिनट ही लगते हैं। अगर आपके पास मटन यानी कि बकरे की ओजरी हो, तो आप उसे तकरीबन उसके लिए 15 से 16 मिनट तक प्रेशर लगाएं, तो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। ये कुछ ओजरी पे भी होता है। अगर कोई बड़ा जानवर हो तो उसकी ओजरी थोड़ी सी लेट सॉफ्ट होगी, यानी कि देर से गलेगी। तो माशाल्लाह से हमारी जो ओजरी है ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे हमने एक खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेना है, एक पतीले के अंदर, और इसे 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जो पानी हमारा एक्स्ट्रा था थोड़ा बहुत, वो ड्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। पानी को मज़ीद हम ड्राई कर लेंगे, और इसके बाद इसमें इसकी भुनाई करेंगे, जिसके लिए शामिल करेंगे इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी के।
ऑयल या फिर घी जो आप यूज़ कर रहे हो, 2 से ढाई चम्मच इसमें हम शामिल कर देंगे घी के। घी डालने के बाद इसे हमने मुसलसल इसे पकाते जाना है। इसकी भुनाई जैसे-जैसे होती जाएगी, पानी जो थोड़ा बहुत इसके अंदर है वो ड्राई हो जाएगा, खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी और हमारा जो घी डाला है हमने वो भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद। तो अक्सर लोग जो है इसे पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन होटलों वगैरह पे जो ओजरी तैयार की जाती है, होती तो मज़ेदार है, लेकिन उनकी सफाई का इतना ख़्याल नहीं रखा जाता जितना आप खुद साफ़-सुथरी करके इसे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आप इसकी स्मेल भी दूर कर सकते हैं और आसानी के साथ इसे गला भी सकते हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हमने शामिल किया है ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आएगी हमारी ओजरी की। ओजरी हमारे यहाँ पे तकरीबन हो चुकी है तैयार, घी इसका ऊपर आ चुका है और अब भुनाई भी इसकी अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक के लिए। उससे पहले इसमें हमने डाल दिया धनिया सब्ज़ और ढक्कन दे के उतार लेंगे चूल्हे से। आ चुके हैं हम फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज की हमारी बीफ ओजरी तैयार हो चुकी है, बगैर स्मेल के और बगैर जो है वो अच्छे से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट सी तैयार हुई है। तो कैसी लगी आपको बीफ होजरी की रेसिपी? रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।